हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। A1 ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे कि थोड़ा डल स्किन हो, जैसे कि सांवला स्किन हो, तो इस स्किन पे कौन सा फेशियल सूट करेगा। ओके, तो जैसे कि हम कस्टमर से पूछते हैं कि जी मैम कौन सा कराना है, तो फिर मैम बोलती हैं कि जो भी सूट करे वो कर दो। ओके, तो जैसे कि ऐसा सूट करने पे अगर आपके ऊपर डिपेंड है तो आप वही कीजिए जो स्किन पे सूट करे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस स्किन पे कौन सा फेशियल सूट करेगा या फिर हम क्या करेंगे कि इस पे सूट करेगा। ओके, तो एक्चुअली मैं इस स्किन पे एक और वीडियो बनाई हूँ जो कि इनके स्किन पे एक और फेशियल जाएगा, तो वो चीज़ आप जाके देख सकती हैं। ओके, तो अब चलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस स्किन पे कौन सा फेशियल सूट करेगा और मैं इस स्किन पे क्या क्या करने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप जो तो कोई भी अगर इस स्किन पे कोई और फेशियल जाएगा और आप कोई और फेशियल कर देंगी तो क्या होते हैं कि एक्ने आ जाते हैं, बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग करें कि जैसे कि ऐसा फेशियल करना है कि इनके फेस में थोड़ा फेयरनेस आ जाए, ग्लो आ जाए और शाइन चमक लाइट रहे। ओके, तो हमें इस तरीके से जो फेशियल करना है, तो अभी एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारी कस्टमर आती है तो हम लोग पहले क्या बोलते हैं कि जी मैम बैठिए। ओके, तो जैसे कि हमारी मैम जब बैठती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि जी मैम क्या कराना है। तो जैसे कि हमारी अगर कस्टमर हैं तो पूछ रही हैं कि हमें फेशियल कराना है, तो पहले तो आप लोग ये भी पूछ सकती हैं मतलब कि अगर मैं स्किन के हिसाब से करूँगी तो कोई दिक्कत, बजट का कोई इशू तो नहीं है। ओके, अगर ये चीज़ें आप क्लियर करके बैठाती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हमारी जो कस्टमर है बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि हमारे स्किन पे जो जाएगा, जो सूट करेगा वो चीज़ आप कर दीजिए, बजट का कोई इशू नहीं है। ओके, तो देखिए कि हमारे हवाले ये अपना स्किन कर चुकी हैं, तो मैं इनके स्किन पे मैं क्या करने वाली हूँ। ओके, पहले तो मैं इनके नेक पे टॉवल लगाई हूँ। ओके, और टॉवल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंफर्ट वो करके अगर मतलब कि अगर हम फुल फेशियल अच्छे से दे रहे हैं, अगर लेट के वो कराती हैं तो हम लोग गाउन पहना के ही करते हैं, बट इनको बैठ के ही करना है और चेंज भी नहीं करना है। इसलिए मैंने क्या किया, इनके गले पे टॉवल रख दिया। ओके, तो टॉवल रखने के बाद अच्छे से फेशियल बैंड लगा लेना है। फेशियल बैंड लगाने के बाद फिर स्किन को अच्छे से पोंछ लेना है और देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से स्किन को पोंछ लिया है, क्लीन कर लिया है। ओके, तो क्लीन करने के बाद फिर मैं अच्छे से क्लींजर कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग को ध्यान देना है कि क्लींजर आपको 2 मिनट 3 मिनट तक करना है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर जो डल स्किन होता है तो उसमें 3 मिनट 4 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि डल स्किन है, धूल धूल डस्ट पड़ा हुआ होता है, रेड स्किन रहते हैं, तो थोड़ा उसे नरम होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए 2 मिनट तक आप अच्छे से 3 मिनट तक अच्छे से आप क्लींजर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि मतलब क्लींजर जब भी करें तो पानी के साथ ही करना है। हर वीडियो में मैं ये चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी क्लींजर कीजिएगा तो पानी के सहायते ही करना है। अगर हमारी कस्टमर बोलती हुई हैं कि नहीं पानी ज़्यादा मत यूज कीजिए, क्रीम ज़्यादा यूज कीजिए, तो उन्हें आप समझा सकती हैं कि जी मैम अगर मैं क्लींजर कर रही हूँ तो इसमें पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी तो स्किन क्या होता है ना कि हमारे जो डस्ट होते हैं तो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें अब्जॉर्ब नहीं कराना है। ओके, जो चीज़ें अब्जॉर्ब करानी है वो चीज़ हम स्किन पे अब्जॉर्ब करा लेंगे। ओके, पर ये चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करना है, इसे हमें निकालना है। ओके, तो जो गंदगी है तो वो निकलेगा, अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो स्किन हमारा अब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो हमें अब्जॉर्ब नहीं कराना है, निकालना, इसकी वजह से हम लोग पानी ऐड करते हैं। ओके, तो पानी ऐड करना बुरी बात नहीं है, पर बहुत लोग ये भी कमेंट मारते हैं कि क्रीम बचत करती हैं इसलिए हम पानी ऐड करते हैं। ओके, ऐसी बात नहीं है, हम लोग क्रीम बचत नहीं, देखिए कि जो डॉक्टर उतना ही दवाई देगा आपको जितना आपको ज़रूरत है। ओके, तो इनके स्किन पे जितना क्रीम लगेगा उतना ही हम इनको देंगे। ओके, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई करने से हमारे स्किन में कोई भी ये नहीं रहेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया या फिर बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है। ओके, ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। जितना हमें स्किन पे ज़रूरत रहता है उतना ही हम लोग ऐड करते हैं। ओके,
तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से क्लिंजर कर चुका है, और क्लिंजर करने के बाद अच्छे से रिमूव करना है, ओके, पोंछना है। तो अच्छे से जब तक पोंछेंगे नहीं, अगर आपका क्लिंजर है और क्लिंजर के ऊपर ही ब्लीच कर दे रही हैं तो वो अच्छा से नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद हाथ को भी मैंने पोंछ लिया है कि थोड़ा गीलापन ना रहे, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है अगर गीला रहता है, ओके। तो क्लिंजर करने से पहले हमें कभी भी ब्लीच को ऐड करके नहीं रखना है कि मैंने ब्लीच और एक्टिवेटर मिला के मिक्स करके मैंने रख दिया है, क्लिंजर करने के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, ओके। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए फिर हमें क्लिंजर जब करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं, ब्लीच क्रीम निकालने के बाद अच्छे से उसे ढकना को पैक कर देते हैं कि मतलब उसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए, मतलब हवा उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक्टिवेटर निकाला, और जितना जाएगा उतना ही उसी क्वांटिटी में आपको लेना है, और ज़्यादा एक्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही कम हो गया तो ब्लीच का फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो जितना जाना चाहिए उतना ही आपको एक्टिवेटर यूज करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना यूज कर रही हूँ, ओके। मतलब 2 से 3 चिटकी ले लेना है, ओके। तो अच्छे से फिर मिक्स करना है। जो एक्टिवेटर रहता है ना वो अच्छे से घुल जाना चाहिए। थोड़े दाने दाने होते हैं ना, तो वो चीज़ डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, वो घुल जाना चाहिए। जब अच्छे से मेल्ट हो जाता है क्रीम में, ओके, उसके बाद ही हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका स्किन जो है ना तो थोड़ा गीला है, ओके। तो गीले स्किन पे हमें फटाक से नहीं लगाना है, थोड़ा सूखने का वेट करें, ओके। तो देख सकते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे सूख रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पोंछ लिया और स्किन को मैंने नहीं पोंछा, स्पंज से सिर्फ पोंछा है, ओके। तो अगर ज़्यादा गीला रहता है तो हम अच्छे से फेस टॉवल से हम पोंछ सकते हैं स्किन को, ओके। फिर उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका स्किन एक्चुअली सूखने ही वाला है और सूख चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इनके ऊपर ब्लीच अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ब्लीच अप्लाई जब भी करें तो ध्यान दें कि हेयर्स में नहीं लगना चाहिए। और ये ऑक्सी लाइफ का ब्लीच है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ओके। इनके स्किन पे सूट करेगा। अगर सांवला स्किन है थोड़ा, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मतलब कि अगर आप करवाने वाली हूँ तो ये चीज़ आप लीजिएगा। ऑक्सी लाइफ का ब्लीच बहुत अच्छा रहता है और डस्की स्किन में थोड़ा सूट करता है, ओके। तो देख सकते हैं इनका थोड़ा डस्की स्किन है थोड़ा सा, तो क्या करना है, हमें ऑक्सी लाइफ का ब्लीच ही यूज करें, ओके। अगर आप गोल्ड का ब्लीच यूज करती हैं, फैम का ब्लीच यूज करती हैं, ओके, तो वो चीज़ क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा हमारा स्किन पे जो हेयर्स होते हैं तो वो उस हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा गोल्ड कर देता है, ओके। तो जब हमारे स्किन अगर डस्की है तो वो अलग से दिखता है, ओके। अगर कोई फेयर स्किन है, फिर उसके फेस पे हेयर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उसमें भी थोड़ा अजीब लगता है, ओके। देखने से ही दूर से पता चलता है कि हाँ इन्होंने ब्लीच लिया है, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान दें कि आप लोग ऑक्सी लाइफ का ब्लीच यूज कीजिए। क्या होता है ना कि वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग ही होता है, ओके। जैसे कि हमारे फेयर स्किन है तो हल्का ब्राउन करेगा, अगर डस्की स्किन है तो भी उसको हल्का ब्राउन ही करेगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेगा कि मतलब अलग से दिखने लगे, गोल्ड गोल्ड एकदम दिखने लगे, ओके। तो देख सकते हैं कि हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम लगा रहे हैं। और ये चीज़ ध्यान दें कि अगर किसी की स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, बहुत सारा पिंपल्स है और पिंपल्स के पोर्स पूरे ओपन हैं, खुले हुए हैं, ओके, तो उस स्किन पे कभी भी ब्लीच नहीं करना चाहिए। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस पे ब्लीच बिल्कुल भी ना करें। और तो मैं एक बात और आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ, अगर स्किन पे अगर ब्लीच करना है तो क्या करना है, उसके पहले, ब्लीच के पहले कभी भी थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप बिल्कुल भी ना कराएं, या फिर फेस वैक्स कराने के बाद ब्लीच ना कराएं, ओके। जैसे कि हम ब्लीच करा लें, ब्लीच कराने के बाद हम थ्रेडिंग बनवा सकते हैं, फोरहेड करवा सकते हैं, अपर लिप करवा सकते हैं और फेस वैक्स भी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले करा लेंगी फिर उसके बाद ब्लीच कराएंगी तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है और हमारे पोर्स ओपन रहते हैं, तो केमिकल रहता है ब्लीच में, तो वो अंदर अब्जॉर्ब होने का संभावना रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा
उस चीज़ को केयर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जलन होता है, इचिंग होने लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान दें। अगर आप फोरहेड बस बनाई हैं, अपर लिप बनाई हैं, तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है उस जगह पे जिस जगह पे आप थ्रेडिंग बना चुकी हैं, फोरहेड कर चुकी हैं, अपर लिप कर चुकी हैं, तो उस जगह पे आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप उसके ऊपर आप ब्लीच अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका ब्लीच कंप्लीट होने वाला है और मैं इस ब्लीच को 15 मिनट तक ही छोड़ूंगी, 20 मिनट तक नहीं छोड़ूंगी। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है ना कि नहीं मेरा थोड़ा डस्की स्किन है, सांवली स्किन है, तो अब 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। तो 20 मिनट तक स्किन पे ब्लीच नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, किसी किसी स्किन पे छोड़ सकते हैं और एक्टिवेटर बहुत कम रहता है, तो ओके। तो हमने तो जितना ज़रूरत है उतना ही अप्लाई किया है, तो क्या करना है, हमें 15 मिनट तक ही छोड़ना है। ओके, तो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने लगा लिया है और चारों तरफ अच्छे से लग चुका है, ठीक है। तो अब लगने के बाद अब हमें क्या करना है, 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद फिर हमें रिमूव करना है, और रिमूव कैसे करना है मैं वो भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलने वाली हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर उसमें रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी ऐसी हैं फैंस लोग हैं कि पूछते हैं कि मतलब लाइव आप क्यों नहीं आते हो। तो लाइव ना आने का रीज़न बस ये है कि मैं लाइव स्टार्ट करती हूँ पर हमारे वीडियो में, हमारे इस यूट्यूब चैनल में लाइव स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर 500 सब्सक्राइब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हमारे जो है लाइव, हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोग सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी, बट थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ जाए तो फिर उसके बाद, नहीं तो मैं तो आप लोगों को मैं बोली थी कि होली से पहले मैं एक बार लाइव आऊँगी। तो एक्चुअली मैं लाइव भी आने वाली थी, तो बट क्या हुआ ना कि मेरा लाइव ऑन ही नहीं हो रहा था। अब जब ऑन नहीं हो रहा था तो फिर कोई ये ही नहीं हुआ, नहीं तो फेशियल आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लाइव ही जैसा है, जैसे कि इसमें कोई एडिटिंग कोई फ़िल्टर नहीं है। ओके, तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से होता है। तो देखिए, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जब मैंने ब्लीच किया तो ब्लीच को क्या किया, मसाज बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ब्लीच को जो है ना तो 15 मिनट होने के बाद हमें मसाज से करके बिल्कुल नहीं निकालना है, उसे डायरेक्ट स्पंज के द्वारा पोंछ लेना है, क्लीन करना है। ओके, क्लीन करने के बाद ही आपको कुछ और अप्लाई करना है, और मसाज तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि ब्लीच है सूख गया है तो अब कैसे निकालें, मसाज करके निकालना पड़ेगा। तो नहीं, मसाज करके बिल्कुल भी नहीं, पानी स्प्रे मार दीजिए, थोड़ा सा वो उभर आएगा तो फिर आप क्लीन कर सकती हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और ध्यान देते हुए आप लोगों को ये चीज़ें करना है। ओके, तो अभी तो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ब्लीच बिल्कुल भी आपके स्किन पे नहीं होना चाहिए। ब्लीच जब स्किन पे होता है तो हम कोई और प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से हमने क्या किया, अच्छे से क्लीन किया। कोई भी फेशियल कीजिए, जैसे कि बहुत सारी कस्टमर का ये रहता है ना, मतलब ये कंप्लेन रहता है कि हम तो फेशियल कराते हैं तो पिम्पल्स आ जाते हैं, ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें हमारे कंप्लेन में आती हैं। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं लोटस गोल्ड सीन का फेशियल करने वाली हूँ। इनके स्किन पे लोटस गोल्ड सीन का सूट करेगा। ओके, तो देख सकती हैं ये वाली स्किन पे हमें लोटस गोल्ड सीन का ही फेशियल देना है। लोटस का दे सकते हैं, लोटस गोल्ड सीन का दे सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं मैं वो चीज़ भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, पर नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, अभी तो मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं और पूरा फुल वीडियो में बने रहिए। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने सारे स्टेप्स हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी बता देना चाहती हूँ कि मतलब गोल्ड, तो जितने भी, तो इसमें कितने सारे स्टेप्स हैं मैं वो भी आप लोगों को बताने वाली हूँ।
तो अभी तो देख सकते हैं कि अब मैं कौन सा स्टेप करने वाली हूँ। इसमें फर्स्ट स्टेप है, वो चीज़ मैं करने वाली हूँ और आप लोग देख सकते हैं। और पूरा फुल वीडियो में देखते रहिएगा। और गोल्ड सीन का ये ऐसा है ना कि अगर आप सही तरीके से करेंगी तो सही तरीके से करने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से ग्लो आता है और इस स्किन पे एकदम आपको एग्जैक्ट पूरा ग्लो दिखेगा, तुरंत दिखेगा। ओके, तो 2 दिन बाद तो दिखेगा जो दिखेगा, पर इसमें रिसेंट तुरंत भी दिखता है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसमें मैं मॉइस्चराइज़र जेल लाइव में कर रही हूँ। ओके, तो इसे हमें मसाज भी करना है। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल भी, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें क्लींजर भी होता है। ओके, इसमें क्लींजर नहीं होता है। क्लींजर आपको अलग से लोटस का जो रहता है ना, तो वो चीज़ का क्लींजर करना है। बट मैंने इसमें फर्स्ट में क्लींजर अच्छे से कर चुकी हैं, तो इसकी वजह से मैं अभी क्लींजर नहीं कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट में जैसे कि मैंने ब्लीच किया, ब्लीच करते समय ही मैंने अच्छे से क्लींजर कर लिया है। ओके, क्लींजर करने के बाद मैंने ब्लीच भी अप्लाई किया, ब्लीच को भी अच्छे से मैंने रिमूव कर दिया। तो इनकी स्किन में ब्लीच ना रहने का कोई ये नहीं है कि इसमें ब्लीच रहा होगा। ओके, ब्लीच को मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं मसाज किस तरीके से कर रही हूँ। इस चीज़ को ज़्यादा आप नोटिस कीजिएगा कि मैं मसाज कैसे कर रही हूँ और किस तरीके से कर रही हूँ। ओके, तो मतलब कि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब भी मसाज करें तो एक ही जगह पे बिल्कुल भी ना करें। मतलब बहुत लोगों की ये गलती होती है ना कि मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक मसाज करती हैं, और ज़्यादा टाइम तक मसाज करने से क्या होता है कि वहाँ पे हीट स्किन हो जाता है। और जब हीट स्किन हो जाता है तो वो हीटिंग कहीं से तो निकलेगा ना, तो इसके वजह से हमारी स्किन में पिंपल्स हो जाते हैं। और बहुत लोगों का जो ये रहता है ना, कंप्लेन रहता है कि मतलब हम फेशियल कराते हैं तो एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, सूट नहीं करता है। ओके, तो ये चीज़ बस इसी के कारण होता है कि हम लोग फेशियल जब करते हैं तो एक ही जगह पे करते रहते हैं। तो एक ही जगह पे कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब कि हाथ चारों तरफ फिराते ही रहना है। जैसे कि 4-5 बार एक साइड कर दिए, 4-5 बार एक साइड कर दिए। अब आप सोचेंगे कि 15-20 बार 25 बार एक ही जगह पे करते रहें, तो वो चीज़ रॉन्ग है। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, जैसे कि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि एक ही जगह पे करते करते क्या होता है, इचिंग होने लगता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग को इसी तरीके से मसाज करते रहना है। ओके, और ये चीज़ बस देखते रहना है ध्यान से कि ये चीज़ अब्जॉर्ब हो जाए। ओके, जितना टाइम तक आप इसमें मसाज देंगी और जितना टाइम तक आप मसाज करेंगी, ओके, और जितने स्टेप के साथ, ओके, तो उतना ही ग्लो आएगा। ये सोचेंगे ये आपकी 5-5 मिनट में 6-6 मिनट में निकाल दें, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 10 मिनट तक मसाज करना है, 10 से 15 मिनट तक मसाज करते रहना है। ओके, तो अभी तो मैंने स्टीम भी लगाना है। ओके, इस स्किन पे स्टीम लेना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, बहुत लोगों को क्या होता है कि स्टीम लगाने से घबराहट होता है, तो हमें पहले पूछ लेना है कि मैम अगर मैं स्टीम लगाऊंगी तो आपको कोई एलर्जी, कोई घबराहट तो नहीं है। ओके, तो जैसे कि हमारे कस्टमर बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फेस स्टीम लगाते हैं। क्योंकि फेशियल जब भी करेंगे तो हम क्या करना रहता है, फेस स्टीम लगाना ज़रूरी होता है। ओके, तो जिसे कभी एलर्जी हो गया, बोलते हैं नहीं घबराहट होता है, हमें ये चीज़ मत लगाइए, तो हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, वरना लगाना चाहिए। जैसे कि हमारे स्किन पे बहुत सारे वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमें स्टीम लगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टीम देते हैं तो हमारे जो पोर्स रहते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो भी होते हैं ना, तो वो अच्छे से निकल जाते हैं। ओके, निकालने में हमें बहुत आसानी होता है और बहुत अच्छे से निकल भी जाता है। ओके, तो देख सकते हैं कि अच्छे से बैक साइड भी मसाज करना है, नेक में भी मसाज देना है। ओके, तो हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मसाज देते रहना है। जल्दबाजी में अगर ये फेशियल आप जल्दबाजी में करते हैं तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से 1 घंटे तक आपको करते रहना है, क्योंकि इसमें 1 घंटे का प्रोसीजर है। 1 घंटे का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद
ही आपका प्रोसेस पूरा होगा, कंप्लीट होगा। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं मसाज कर रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक ही जगह पे नहीं रुकी हूँ, कि मतलब एक ही जगह पे मसाज करते रहना। और इस तरीके से मसाज करेंगे तो 100% आपका ग्लो स्किन पे आएगा। ओके, तो जिसको अगर ये चीज़ें सीखनी है, जाननी है, तो ये वीडियो खोल के फिर आप किसी भी कस्टमर का आप कर सकती हैं। ओके, तो वो ध्यान दें कि अगर स्किन जिस टाइप का है उसी टाइप का आपको फेशियल करना है। अगर इस टाइप का है तो आप गोल्डसिन का, लोटस का आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, गोल्ड का भी कर सकते हैं, पर ब्लीच गोल्ड का ना करें। ओके, जैसे कि फेयर स्किन पे आपको गोल्ड का करना चाहिए। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ अच्छे से। तो अब मेरा मसाज हो चुका है। मसाज होने के बाद हमें अच्छे से पोंछ लेना है, क्लीन कर लेना है। अच्छे से क्लीन करने के बाद ही हम दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी हमें ध्यान देना है कि अभी मुझे कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है या फिर हमें स्टीम देना है। ओके, इस चीज़ को अभी ध्यान से देखना है। ओके, तो अभी तो आप लोग बस बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो एक्चुअली मैंने अभी मसाज किया। मसाज करने के बाद क्या करना है, अभी मैंने स्टीम लगानी चालू की है। ओके, तो अभी मैं स्टीम लेने गई हूँ। अभी स्टीम लाने के बाद मैं स्टीम चालू करूँगी। ठीक है, तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं की है, क्योंकि जो चीज़ें मैं ला रही हूँ, दिखा रही हूँ, वो चीज़ें तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। ओके, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो अब मैं बता देना चाहती हूँ कि स्टीम में ताज़े पानी डालना है। ओके, अगर 4 दिन 6 दिन का पानी है, ओल्ड पानी है, तो उसे क्या करना है, हमें फेंक देना है। फेंकने के बाद हमें फ़िल्टर किया हुआ वाला ही वाटर डालना है। ओके, तो बहुत अच्छे से वाटर डाल देना है, फ़िल्टर किया हुआ वाला, और ताज़ी ही वाटर चाहिए उसमें। मतलब कि 3 4 दिन 5 दिन पुराना पानी नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर 10 दिन से भी पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते नहीं हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें फ्रेश पानी डालना है, पीने वाला पानी ही अप्लाई करें। तो मैं उसमें पीने वाला पानी मैं डाल रही हूँ। ओके, तो इस वाटर से क्या होता है ना कि अगर ये वाला पानी डालेंगे तो क्या होता है, स्टीम में मतलब कोई भी गंदगी वाली चीज़ें नहीं चलती हैं। ओके, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा होता है अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं तो। ठीक है, कि जैसे कि पिंपल्स आने के कोई भी चांस नहीं है कि मतलब पिंपल्स आएंगे। तो अभी तो देख सकते हैं कि हमारी कस्टमर जो है, हमारी मैम रेस्ट कर रही हैं अभी। अब स्टीम जब आने चालू होगी तब देखिएगा। अभी तो मैं स्टीम ऑन कर दी हूँ, तो अब स्टीम आ भी रहा है, तो उसमें आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि मतलब हाँ स्टीम चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईफोन नहीं है मेरा। एक्चुअली A1 प्लस का है, 1 प्लस का है, A1 नहीं। A1 तो मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम है, एक्चुअली 1 प्लस का फ़ोन है। ओके, तो अभी हमारे स्टीम होने लगे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ दिख नहीं रहा है कि स्टीम हो रहा है। ओके, तो अब देखिए इनके स्किन पे क्या ज़रूरत है, विटामिन सी का कैप्सूल। ओके, विटामिन की कमी है तो हम क्या कर रहे हैं, विटामिन सी कैप्सूल मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसे बहुत ही अच्छे से मसाज भी देना है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करें। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके किट में जितना दिया गया है उतना ही हमें अप्लाई करना है। अगर किसी के स्किन में विटामिन की कमी है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पिंपल्स हैं या फिर जो भी ड्राइनेस है, तो हमें अगर विटामिन सी कैप्सूल की ज़रूरत पड़ती है तो हमें खुद से अप्लाई करना पड़ता है। ओके, कोई भी फेशियल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने डायमंड कर दिया, फ्रूट कर दिया, गोल्ड कर दिया, अगर किसी की स्किन में ज़रूरत है तो उसे अप्लाई करना चाहिए। ओके, वो चीज़ें करनी चाहिए। तो अभी तो इनकी स्किन में ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसे ऐड कर दिया।
ऐड करने के बाद मैं क्या करती हूँ वो चीज़ें आप देखिए ज़रूर। तो जो हमारे विटामिन सी कैप्सूल था मैंने उसे अच्छे से अप्लाई किया है और अच्छे से मैं मसाज भी दे रही हूँ। ओके, तो जैसे कि हम लोग अगर अलग से हम उसमें मसाज नहीं दे रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम जब क्रीम मसाज करते हैं तो उसके पहले हम ऐड करेंगे, उसमें क्रीम में ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करने के बाद हम लोग उसमें अप्लाई कर देंगे। ओके, तो जैसे कि हम लगा देंगे, ठीक है। तो अभी तो देख सकते हैं कि अच्छे से उसे अब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। इसके साथ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बहुत लोग ये चीज़ें गलती करती हैं ना कि मतलब विटामिन सी कैप्सूल अप्लाई कर दी उसके साथ पानी ऐड करती हैं, तो हमें पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें अब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मसाज देंगे, ठीक है। तो अभी मैं मसाज दूंगी। एक्चुअली मैंने अभी स्टीम नहीं किया है कि मतलब स्किन को स्टीम दे। अभी मसाज करने के बाद मैं फिर स्टीम दूंगी, ठीक है। जैसे कि जब हमें ज़रूरत लगेगा तब हम स्टीम देंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो चीज़ें अभी अप्लाई करनी है वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ मसाज है। ओके, इसे मसाज करके एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब कराना है। इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है कि मसाज करते समय बहुत ही सावधानी रखें, जैसे कि नेल बिल्कुल भी नहीं रहे और रिंग चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं पहने, ठीक है। तो देखिए कि अब मेरा मसाज हो रहा है। मेरे बातों से ज़्यादा मेरे काम को देखिए, ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ कि इसमें ग्लो आता है। ओके, तो ये हमारी रेगुलर कस्टमर है और हमेशा ये आती हैं, तो मैं इन्हें कौन कौन सा फेशियल देती हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने एक चीज़ें बताया है कि मैंने लोटस का बताया है। ओके, हर्बल लोटस का प्रोबीटा जो होता है मैंने वो चीज़ बताया, और वो फेशियल मेरा फेवरेट फेशियल है, मुझे बहुत पसंद है वो वाली फेशियल। तो आप पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, अगर लोटस की फेशियल जानकारी चाहिए आपको तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको मसाज करना है कि जैसे कि हमारी कस्टमर को रिलैक्स फील हो और अच्छा लगे। ओके, इतना अच्छा लगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम आने में हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि मेरे पास ना बहुत सारी काम है, ठीक है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पास कितना सारा काम है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को अपना काम बता देती हूँ, तब तक तो आप मसाज देख ही रहे हो, ठीक है। तो देखिए मेरा सुबह से मैं अपना सुबह का जर्नी बता रही हूँ। सुबह मैं 7 बजे 6 बजे 7 बजे के बीच में उठती हूँ। 7 बजे 6 बजे के बीच में उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ, स्नान ध्यान करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ और किचन में खाना बनाती हूँ। मतलब खाना तो नहीं बनता है फर्स्ट में, हमारे यहाँ फर्स्ट में क्या बनता है, नाश्ता बनता है। ओके, रोटी सब्जी बन जाएगा, नाश्ता में आलू पराठा कभी बन जाता है। तो यही सब चीज़ें नाश्ता बन जाती हैं। नाश्ता फिर बनने के बाद क्या होता है कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ कि फिर हम लोग सब लोग बैठ के इकट्ठा नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं नाश्ते के टाइम में। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोपहर का लंच का खाना बनाती हूँ। जैसे कि 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। और खाने में ज़्यादा पकवान कभी नहीं बना पाती हूँ। कभी सांभर चावल बना दी, तो कभी कढ़ी चावल बना दी, तो कभी लाल भाजी और चावल बना दी, तो कभी मैं दाल चावल बना दी। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, इतनी ही सारी चीज़ें बनते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी खाना मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ रोटी सब्जी नाश्ते में चाहिए और दोपहर का जो होता है लंच होता है तो उसमें चावल और दाल चाहिए। चावल दाल या फिर चावल सब्जी, कढ़ी चावल, सांभर चावल दे दीजिए, तो वो हो जाता है, इनफ रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बनाने के बाद फिर मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मेरी बच्ची रहती है, तो उसे भी तैयार व्यार करना पड़ता है। उसे स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद मालिश तो मैं नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली घर पे,
फिर फटाफट टाइम हो जाता है 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। मैं फटाफट दुकान आती हूँ। दुकान आने के बाद फटाफट झाड़ू पोछा करना रहता है। झाड़ू पोछा करने के बाद जो सामान रहता है, मतलब जो चीज़ें रहती हैं उसे रखना रहता है, अच्छे से सरिया के रखना होता है। तो वो चीज़ें सरिया के रखते हैं। रखने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी बच्ची को थोड़ा तेल मालिश कर देती हूँ। तेल मालिश करने के बाद फिर मैं थोड़ा तैयार कर देती हूँ उसको। तैयार करने के बाद अगर मैं फ्री हूँ तो फ्री होने के बाद, जैसे कि मेरे हस्बैंड का भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है मेरे बगल में ही है, तो फिर मैं थोड़ा रेस्टोरेंट में चली जाती हूँ। एक्चुअली मैं देखने चली जाती हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा देखने चली जाती हूँ। और कभी कभी मैं करवा भी देती हूँ, जैसे कि झाड़ू लगवा दी, या फिर बर्तन थोड़ा बहुत रहता है तो धुलवा देती हूँ, या फिर कुछ प्याज वाज कटिंग करवा देती हूँ। ये सारी चीज़ें करवा देती हूँ। ओके, तो वो चीज़ें करवाने के बाद फिर मैं अपने दुकान में आ जाती हूँ। दुकान में आने के बाद जैसे कस्टमर आती हैं, बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, कोई कस्टमर आती हैं, एक ही में कंबाइंड है। तो जैसे कि मैंने उसमें पार्टीशन दे रखा है, तो पार्टीशन उस साइड रेस्टोरेंट है और इस साइड हमारा ब्यूटी पार्लर है। ओके, फिर एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, अपना तैयार व्यार होती हूँ। जैसे हमारी कस्टमर आ गई तो मैं अपने कस्टमर लोगों का काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर जैसे कि काम करते रहते हैं और बच्ची सो गई तो ठीक है, नहीं सोती है तो फिर उसे थोड़ा टाइम के लिए फ़ोन दे देंगे 15-20 मिनट तक। जैसे कि बड़ा काम आ जाता है तो जैसे हेयर कटिंग आ गया, फेशियल आ गया, तो मैं करती हूँ ये सब। अगर ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं उसे घर पे भेज देती हूँ दादा दादी के पास, फिर दादा दादी के साथ रहती है। क्योंकि अगर लंबा काम है तो लंबा टाइम तक तो वो नहीं देख सकती ना, फ़ोन वगैरह नुकसान करता है, अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, इसकी वजह से मैं उसे घर भेज देती हूँ। ओके, तो एक्चुअली ऐसे ही काम करते करते फिर मन हुआ, मतलब जैसा टाइम मिला तो मैंने वीडियो बनाया, टाइम नहीं मिला तो नहीं बनाया। ओके, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर मैं घर पे खाना पीना बनाऊँगी। खाना पीना बनाने के बाद फिर बिस्तर उस्तर लगाना हो जाता है। बिस्तर उस्तर लगाने के बाद फिर सबको खाना देना और खुद खाना खाने के बाद फिर बच्ची को खिलाना। ओके, एक्चुअली दोपहर में भी बच्ची को खाना खिलाती हूँ, वो चीज़ मैं ऐड करना भूल गई। ओके, तो फिर शाम को बच्ची को रात में खाना खाना खिलाने के बाद फिर उसे मालिश करना, फिर सुलाना, उसको सोने के बाद फिर सारे काम लिखना, ओके, नोट करना। तो जैसे कि मैंने जो जो काम किया वो चीज़ें तो मैं तुरंत ही ऐड कर देती हूँ एक्चुअली, कि हाँ मैंने इतने सारे काम किए हैं और हमारे पास ये काम हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें मैं तो नोट कर लेती हूँ अपना जब करती हूँ तो ही। और रेस्टोरेंट का जो भी जितना भी बिक्री हुआ रहता है तो क्या करते हैं, हस्बैंड मेरे को भेज देते हैं व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जब भेज देते हैं तो फिर मैं उनका डायरी मेंटेन करती हूँ। मतलब उसमें लिखना पढ़ना रहता है, थोड़ा लिखना पढ़ना रहता है, उसमें क्या खर्चा हुआ और कितना इन्वेस्ट हुआ कितना नहीं हुआ, वो चीज़ें देखना रहता है। तो वही चीज़ें मैं करती हूँ। और ये सब करते करते मुझे बहुत नींद आने लगती है। तो अगर मेरी मदर इन लॉ हैं, अगर मेरे पास रहती हैं मेरे रूम में, तो मैं मालिश कर देती हूँ। अगर वो मालिश नहीं करवाती हूँ तो एक्चुअली मैं मालिश नहीं कर पाती हूँ। मैं पूछती हूँ डेली, कभी कभी बोल देती हैं कि हाँ कर दो, कभी बोलती हैं नहीं मत करो। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाती क्योंकि मैं खुद बहुत थकी रहती हूँ, इसके वजह से मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि नहीं करवा ही लीजिए तो करवा ही लीजिए। ओके, तो इसके वजह से मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। ओके, फिर इसके बाद में 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, फिर मैं सोती हूँ। क्योंकि फिर मेरे को ना तो वीडियो एडिट करने के लिए टाइम है, ना तो वॉइस डालने के लिए टाइम है। किसी दिन तो मैं वीडियो ही अपलोड करना भूल जाती हूँ, इतना सारा नींद आता है कि अरे अभी तो सो जाओ, फिर कल अपलोड कर लेंगे। ओके, ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ये रहता है। ओके, तो फिर इसके बाद मैं सो जाती हूँ। और सोने के बाद तो भाई रात में तो बिल्कुल भी नहीं उठना है, क्योंकि इतने ज़्यादा थकान रहता है ना, इतना ज़्यादा थकान रहता है कि बस सिर्फ नींद और नींद। तो एक्चुअली किसी दिन 6, किसी दिन 7 बज जाता, और किसी दिन तो क्या ही बता दें आपको, 8 भी बज जाते हैं किसी दिन। ओके,
तो एक्चुअली ये थोड़ा सा संघर्ष है और ये चीज़ें करना है, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, एक बहू भी हूँ और एक बिजनेस वूमेन भी हूँ और एक पत्नी भी हूँ। ओके, तो इतने सारे रोल निभाने हैं। ओके, तो एक्चुअली मैं बता दूँ कि मैं अपने रिलेशन वालों से, अपने रिश्तेदार लोगों से मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ कि मतलब हाँ फ़ोन करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बात कर लूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। अगर मैं बात करने लगती हूँ तो ऐसा लगता है अरे मेरा ये काम छूट रहा है, वो काम छूट रहा है, ठीक है, मैं ये कर लूँ। और जब बात करने बैठो ना तो सारे काम याद आ जाते हैं, ऐसे ही बैठे रहो तो नहीं काम याद आता है उतना अच्छे से, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बिजी लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है और बहुत अच्छा लाइफ है। अगर आप अपने लाइफ में बिजी हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अपने लाइफ में बिजी रहिए और अपना काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि इतना सारा काम होने के बावजूद ही मैं खुश रहती हूँ, वीडियो आप लोग के लिए बना लेती हूँ, टाइम निकाल लेती हूँ। ओके, टाइम तो बिल्कुल ही नहीं रहता है बट मैं टाइम निकाल लेती हूँ। ओके, अभी एक्चुअली मेरी बच्ची खेल रही है थोड़ा, तो मुझे लगा कि जब तक खेल रही है तब तक मैं ये काम कर लूँ, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली अब देख सकते हैं कि अब मेरा मसाज हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मसाज कंप्लीट होने के बाद मैं स्टीम दे रही हूँ। ओके, तो अभी इनके स्किन पे स्टीम हो रहा है, तो अब लोग स्टीम दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, उनका फेस रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं कि हाँ स्टीम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार फेस इधर कर रही हैं उधर कर रही हैं, तो एक्चुअली स्टीम हो रहा है, बट इस वीडियो में नहीं दिखता है कि हाँ स्टीम हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, तो वो अभी स्टीम का एंजॉय कर रही हैं, मज़ा ले रही हैं कि हाँ अब स्टीम हो रहा है, तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी को घबराहट लगता है तो किसी को अच्छा लगता है। ओके, जिसको सर्दी जुकाम पड़ा रहता है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो और किसी ठंडी में ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी स्टीम दे रही हूँ। स्टीम देने के बाद हमारा क्या काम रहेगा वो चीज़ें भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो अभी मेरा स्टीम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो थोड़ा हीट इनको लग रहा था तो मैं थोड़ा दूर कर दी कि एक्चुअली में इनको ज़्यादा हीट लग रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा दूर कर दी। ओके, तो अब आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छे से स्टीम हो रहा है। अभी मेरा स्टीम 5 मिनट 6 मिनट तक स्टीम होगा। ओके, तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि 5-6 मिनट तक स्टीम देना है। अगर उनका सेंसिटिव स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, थोड़ा डस्की स्किन है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट तक देते हैं, और बहुत सेंसिटिव स्किन रहता है तो हम लोग 2 मिनट ही देते हैं। 2 मिनट देंगे, 3 मिनट देंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ तो अब ठीक हो रहा है, ठीक है, इतना दूर है तो ठीक है, ठीक। तो अब मैं इनका स्किन चेक कर रही हूँ कि स्टीम हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो होने ही वाला है ऑलमोस्ट। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टीम हो चुका है, तो अब मैं स्टीम को ऑफ़ करूँगी, ठीक। तो अब मैंने स्टीम को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद मैंने उसी स्टीम को हटा दिया। ओके, तो अभी आप लोग देख ही सकती हैं कि हमारा स्टीम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स मैं रिमूव करूँगी। ओके, अच्छे से मैं पहले पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग इतना मेहनत के बावजूद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शायद पता नहीं कब सपोर्ट करेंगे, कभी तो करेंगे, कभी गलती से तो सपोर्ट कर ही देंगे, मुझे ये उम्मीद है। ओके, तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि मैं अच्छे से इनका वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स मैं रिमूव कर रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ें रिमूव करने के बाद क्या होगा ना, जैसे कि जब अच्छे से स्टीम हुआ रहता है ना तो बहुत अच्छे से निकलना है, और ये चीज़ें ध्यान देना है हमें कि ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं निकालना है। ओके, मतलब कोई कहता है ना बहुत ज़्यादा दे देता है ना, एकदम हार्ड एकदम दबा देता है, ठीक,
कि ऐसा लगता है कि पूरा निकल जाए। तो क्या होता है उससे कि वहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती एकदम करके नहीं निकालना है, हल्का सा पुश करना है, हल्का सा दबाने पर अगर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो उसे नेक्स्ट टाइम के लिए रहने दीजिए कभी, क्योंकि वो अभी नहीं निकल सकता है, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती आप निकालते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लड भी आ सकता है और बाद में आपको एकदम कालापन धब्बा हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर स्किन में से अगर निकल रहा है, निकलने वाला है, तो ही ज़्यादा प्रेशर दे के निकालिएगा, वरना ज़्यादा प्रेशर स्किन पे नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम वहाँ पे पड़ जाते हैं धब्बे। ओके, तो जब धब्बे पड़ जाते हैं तो क्या होता है कि फेशियल कराने का मतलब फिर कस्टमर को नहीं समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि धब्बे पड़ जाते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है जो कि मेरे पास कंप्लेन आया है, मतलब कि देखिए अगर आप गलती कर रही हैं तो अगर आपका कस्टमर मेरे पास आ रहा है तो आपकी गलतियां ज़रूर बताएगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकाल रही हूँ। ओके, और जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं निकाले, और जल्दबाजी में ये काम बिल्कुल करे भी नहीं कि जल्दबाजी में आपने फेशियल कर दिया, जल्दबाजी में कुछ कर दिया, तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से मैं करते ही जा रही हूँ, और हमारे कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है। वो सो भी रही हैं, रेस्ट भी कर रही हैं, कभी कभी उनको नींद भी आ जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो देख सकते हैं, अब मुझे क्या करना है वो चीज़ें भी बताऊँगी, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है। हमें बार बार ये चीज़ रिपीट करना पड़ रहा है, आप लोग इरिटेट बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि जिसके सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं तो वो बार बार यही चीज़ें रिपीट करता है। ओके, तो बुरा मत मानिएगा, बुरा लग रहा होगा तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। अगर जो चीज़ें आपको अगर लग रही है कि ये चीज़ें हमें पूछना चाहिए, ये चीज़ें हमें जानना चाहिए, तो वो चीज़ें आप कमेंट्स कर सकती हैं। ओके, तो जैसे कि सपोर्ट तो उन्हीं लोगों का लोग ज़्यादा करते हैं जिनके सब्सक्राइब, जिनके व्यूज़, जिनके लाइक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको सब लोग सब्सक्राइब करता है, उनको सब लोग जानता है, उनको ज़्यादा लोग देखना भी चाहता है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें आपको नहीं बोल रही हूँ कि उनको मत देखिए, जो चीज़ें आपको सही लगे, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको सही ही बताऊँगी, गलत चीज़ें नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं अपने कस्टमर का खुद मैं कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, दिखा पा रही हूँ। ओके, गलत चीज़ें कहीं पे भी नहीं दिखाया जाएगा कि नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ओके, तो जो चीज़ें जैसा है मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगता होगा ना कि अरे ये तो ऐसे ही बता रही है, वैसे बता रही है, तो मतलब ये मुद्दा नहीं है कि कैसे बता रही है, कैसे नहीं बता रही है। अगर आप ये इस प्रकार से और ये चीज़ें फॉलो करके आप लोग अगर किसी भी कस्टमर का करती हैं ना, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम तो वैसे करेंगे, आपको जैसे भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार ये चीज़ें ट्राई कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब ट्राई करेंगी ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, आप भी कहेंगी और आपके कस्टमर भी कहेंगे कि पिछले बार जो आपने फेशियल किया था बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा की थी, क्योंकि उसमें आपका ग्लो आया था, शाइन आया था, उसमें लाइट आया था, वो फेशियल मुझे समझ में आ रहा था कि वो फेशियल बहुत अच्छा हुआ था। ओके, तो आप देख सकती हैं कि जो इसमें सीरम है, ओके, जो चीज़ है ये चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कराना है, बहुत अच्छे से इसे बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते हुए मसाज देना है। ओके, तो जैसे कि इसमें जितना लगे उतना आप लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, ठीक है। जिस तरीके से आप कराएंगी उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इसमें बस ऑब्जर्व करते जा रही हूँ, क्योंकि हमारे कस्टमर बोले, मैं बोली मैम थोड़ा बच सकता है, तो बोली क्यों बचाना क्यों है, सब लगा दीजिए। ओके,
तो ये चीज़ ऐसा है ना कि मैं पूरा भी लगा सकती हूँ। ओके, आप देखिए बता रही हैं कि इधर भी लगाइए, क्योंकि देखिए मसाज करते समय तो हमारे हाथ चारों तरफ चलते हैं, तो और चारों तरफ ही लगेंगे। ओके, तो इसी वजह से हमारी कस्टमर भी हंस रही हैं कि अच्छा आप बचा के क्या करेंगी। ओके, तो बचा के क्या ही करूँगी, फेंक दूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा जितना ज़रूरत होगा उतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, तो एक लोगों के लिए ही होता है, पर एक लोगों के लिए ये सीसी वाला जो सीरम होता है, ओके, तो ये चीज़ इसलिए होता है ना, ये चीज़ ज़्यादा शाइन और चमक देता है। जैसे कि स्किन पे झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं, वो चीज़ नहीं पड़ने देता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि मेडिकल वाला ही भी चीज़ यूज रहता है। ओके, थोड़ा सा तो इस चीज़ को ध्यान देना है और इस चीज़ को बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से करना है। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, और क्योंकि आप जितने अच्छे से, जितना प्रॉपर तरीके से करेंगी ना, उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे कि जिनका जिनका थोड़ा फेयर स्किन है, तो जैसे कि आप लोगों को कैसे पता चले कि इस वाले फेशियल को हम फेयर स्किन पे दे सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब उनका स्किन थोड़ा ड्राई है, रूखा सूखा लग रहा है, मतलब उसमें कोई चमक, कोई शाइन, ग्लोनेस नहीं है। ठीक है, और उस स्किन पे क्या है कि थोड़े पिंपल्स हैं, थोड़े दाने हैं, थोड़ा रफनेस दिख रहा है, एकदम शाइन चमक नहीं आ रहा है। ओके, रफ स्किन है, तो क्या कर, उस स्किन पे ये वाला फेशियल ज़रूर से ज़रूर करें और ये चीज़ें ट्राई करें। ओके, अगर ये चीज़ नहीं ट्राई करें तो लोटस प्रोविटा का हर्बल जो होता है उसे यूज़ कीजिए। ओके, जो कि मेरा फेवरेट फेशियल है, बहुत ही अच्छा शाइन चमक देता है। ठीक है, तो ये 2 फेशियल आप ऐसे स्किन पे आप अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप तो बोलेंगी ही बोलेंगी, आपकी कस्टमर भी बोलेंगी। ओके, तो अभी तो आप ध्यान से मसाज देखिए कि मैं किस तरीके से मसाज दे रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। ओके, उन्हें रिलैक्स भी लग रहा है और मसाज भी कर रहे हैं। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस प्रकार से कर रही हूँ और किस तरीके से कर रही हूँ। मसाज प्रॉपर तरीके से देना है। और मैं बता देना चाहती हूँ, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, एक बूंद भी पानी ऐड नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये खुद ऑयली है पूरा, उसमें पानी ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ओके, और मैं बता देना चाहती हूँ, ये चीज़ जब भी करिएगा ना, तो जब मसाज कीजिएगा ना, बहुत अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद फिर पैक का ओ कीजिएगा। ओके, और इसमें मार्क्स भी रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकती हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो वो चीज़ मैं दे रही थी, जैसे कि जो छोटी सी डिबिया में रहती है ना, छोटा सा गोल सा वो टिश्यू रहता है। ओके, टिश्यू वो वाला नहीं रहता है कि जैसे पोंछा मैंने फेंक दिया, वो मार्क्स रहता है। ओके, जैसे कि जो जो पैक रहेगा वो उसका मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो ये चीज़ आप देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअली आप लोग तो देख ही सकते हैं मैं किस तरीके से करते जा रही हूँ। ठीक है, और हमारी कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा मसाज भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बता देना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी पोस्ट में है। ठीक है, हाँ, बड़ी पोस्ट पे है, मतलब मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को कि शायद पटवारी हैं, ये जो हैं हमारे यहाँ की पटवारी भी हैं। तो ये हमारी कस्टमर भी हैं, एक्चुअली ये दूर की हैं कस्टमर हमारी। ठीक है, इतना तो बताया नहीं जाता है, बट मैं बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत खुश लग रही हैं। तो
तो अब देख सकते हैं कि हमारा मसाज अच्छे से हो चुका, ठीक है। अब मसाज करने के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इनका स्किन पूरा अब्जॉर्ब कर लिया, उतना मैंने ऐड किया फिर भी, तो मैं एक्चुअली फिर से ऐड कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, मतलब कि डाल रही हूँ उसमें, और चीज़ें मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि उनके फेस में पूरा अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब होने के बाद थोड़ा और मसाज दे रही हूँ, मतलब मसाज थोड़ा अच्छे से हो जाए, क्योंकि जब ख़त्म हो जाता है तो मसाज करने में अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो जिनका स्किन थोड़ा ड्राइनेस रहता है ना, तो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कराना है आपको। तो अब हमारा फेस मास्क पैक लगने के लिए तैयार हो रहा है स्किन, और वो मास्क शीट है, ठीक है, जो, तो उसे मैंने क्या किया, पहले पानी में उसे डुबो देना है। डुबोने के बाद जब फूल जाता है अच्छे से, तो उसे उस पानी को अच्छे से निचोड़ देना। निचोड़ने के बाद उसे रोज़ वाटर मार देना है उसके ऊपर। ओके, रोज़ वाटर जैसे कि मार के उस शीट पे, जो फेस मास्क शीट है, तो उस पर रोज़ वाटर मार के 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी देख सकते हैं आप लोग, प्रॉपर तरीके से मैं मसाज दे रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ओके, अब जॉब हो चुका है जितना होना था। अब मैं इसे अच्छे से पोंछ रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। तो देख सकती हैं अब मैं पोंछ रही हूँ, अच्छे से क्लीन करना है। ओके, क्लीन करना है तो सिर्फ स्पंज से ही क्लीन कर देना है। ओके, पोंछ देना है। अब कोई के पानी से मसाज करके पोंछना है, वो चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये देख सकती हैं पैक जेल है। ओके, ये जो मास्क होता है, ये मास्क जेल है, ठीक। जैसे कि फेस मास्क होता है, तो ये जेल मास्क है, ठीक। तो ये जेल मास्क को मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक। अप्लाई करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छे से लगाना है चारों तरफ, ठीक है। तो देख सकते हैं चारों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। अच्छे से लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो टिश्यू है ना, जो मैंने रोज़ वाटर से थोड़ा सा 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, रोज़ वाटर स्प्रे मार के, वैसे पानी में अगर डुबो देंगे ना तो वो खुल जाएगा पूरा। अगर आप हाथ से खोलना चाहेंगे एक्चुअली, तो वो चीज़ें नहीं खुलेगा। तो उसे क्या कीजिएगा, पानी में जो छोटी सी गोली होती है ना वाइट कलर की, तो वो क्या होता है, सीट होता है, मास्क से सीट होता है, ठीक है, टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो वो पोंछने वाला सीट नहीं रहता, वो क्या करता है, उसे पानी में हम डालेंगे और वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो खुल जाएगा बहुत अच्छे से। फिर पानी को अच्छे से निचोड़ने के बाद उसके ऊपर रोज़ वाटर मार देना है। रोज़ वाटर मारने के बाद 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर जो जेल मास्क है उसे हम अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद उसको लगाने के बाद फिर हम सीट को लगा दिए। ओके, मास्क सीट। तो इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है, ठीक है। इस फेशियल में 2 घंटे लग जाते हैं ब्लीच के साथ।
ओके, 1 घंटे में मत सोचिएगा कि 1 घंटे में हो जाएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से सीट लगा दिया है और इस सीट को छोड़ देना है, 15 मिनट तक छोड़ देना है, 15 से 20 मिनट तक छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान दें। फिर इसके ऊपर जब लगा दिए तो लगाने के बाद अगर सूखा सूखा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, रोज़ वाटर फिर से मार देंगे। ठीक है, हल्का से मारेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कि अंदर का जो मैंने मास्क लगाया है वो चीज़ खुल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो अब देख सकती हैं, अब हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे। एक्चुअली सॉरी, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट तक छोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख ही रही हैं, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद सूखने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट तक ही छोड़ना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है मतलब 15 मिनट तो 15 मिनट। ठीक है, तो देख सकते हैं अब हमारा टाइमिंग कंप्लीट होने वाला है। एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें हो जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, खड़े होकर बातें कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। कहाँ? तो अभी देख सकती हैं अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक्चुअली अभी मैं बैठ के चुपचाप बातें कर रही हूँ खड़े होके। ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, थोड़ा बातचीत भी करना। ठीक है, तो अब देखिए अभी हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और देखिए कितने अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकल गया। आप देख ही सकती हैं साइन और चमक, फर्स्ट वीडियो में देखिए और अभी में देखिए कि कितना फ़र्क है। ठीक है, और मैं इसे अब डायरेक्ट नहीं निकालना है, क्योंकि ये जेल मास्क है। तो जेल मास्क जो है तो उसे क्या करना है, हमें अच्छे से पहले मसाज करना है, मसाज करने के बाद ही रिमूव करना है। ओके, तो देख सकती हैं अभी मैं मसाज दे रही हूँ, प्रॉपर तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद ही निकालना है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट तक अच्छे से मसाज किया। मसाज करने के बाद अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं पोंछ रही हूँ अच्छे से। अब क्लीन ये फाइनल है, मतलब फाइनल चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ अब अच्छे से पोंछने के बाद, क्लीन करने के बाद फिर फाइनली अच्छे से क्लीन कर देना है। ओके, तो देख सकती हैं कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर ली। ओके, क्लीन करने के बाद अब मैं इस पर अब वो लगाऊंगी, फाइनली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। ओके, तो देख सकती हैं ये लोटस का है। लोटस का मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करना है, 2 मिनट तक 1 मिनट तक अच्छे से मसाज कर देना है। मसाज करने के बाद फिर छोड़ देना है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अभी देख सकती हैं मैं 2 मिनट तक मसाज करूँगी। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो देख सकती हैं अब हमने मॉइस्चराइज़र फाइनली अप्लाई कर दिया है। मॉइस्चराइज़र को 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है और मसाज करने के बाद फिर मैम का कंप्लीट हो गया। बोल रही हैं कि मैंने तो 1.5 घंटे तक मैंने अच्छे से एंजॉय किया फेशियल, क्योंकि फेशियल जब करा रही थी तो इनको बहुत ही अच्छा लगा। ओके,
तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना रिलैक्स फील किए हैं। और देखिए शुरू में आप इनका स्किन देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में इनका देखिएगा, फिर लास्ट में देखिएगा कि इनके स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, इसमें कोई भी फ़िल्टर और कोई भी एडिटिंग नहीं अप्लाई किए हैं, मतलब बहुत सारा एडिटिंग कर दिए हैं, फ़िल्टर अप्लाई कर दिए हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं किए हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि फ़िल्टर वाले वीडियो ज़्यादा पसंद मत कीजिए। ओके, ये भी वीडियो बहुत ही अच्छा शानदार, और इस तरीके से आप अगर कभी भी फेशियल करती हैं तो हमेशा रिज़ल्ट आपको 100% देगा। थैंक यू सो मच।